नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हमारा एक मंच लगा हुआ है और हमारे साथ में मंच पर जो है कि भूतपूर्व सैनिक बीके पांडे जी हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं पूरे देश के अंदर घूम करके, जहां एसीपी डीसीपी जो है कि इनसे सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं इनकी, और ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, आज तक ना लिया है। सर, हमारे रोहित रिपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। आपका सबसे पहले जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में इतनी तारीफ़ की। हम एक सेवक हैं और सैनिक हैं, तो सैनिक हमेशा ही राष्ट्र की सेवा ही करता है, चाहे वो सिविल में आके करे या सेना में रहते हुए करे। तो ये हमारा धर्म ही है, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र धर्म, और हम किसी चीज़ को नहीं मानते। जैसा कि जो कल की जो घटना परसों की जो घटना है कि नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पर माननीय सर्वप्रिय राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता, इस पर आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक सैनिक के नज़रिए से अगर मैं हट के बात करूँगा, क्योंकि आपने राजनीति का सवाल किया है, हालांकि मैं राजनीति पे कम बोलता हूँ, लेकिन आपने जो सवाल किया एक पत्रकार होने के नाते, और मैं एक आम आदमी की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ जी। देखिए, महामहिम का अपना एक ओहदा है, हम और आप सबको उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक संवैधानिक पद पे और सर्वोच्च पद है, हिंदुस्तान का सबसे सर्वोच्च पद है, और उस पद का सम्मान होना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और वहाँ पर जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, उनका भी सम्मान किया, अच्छी बात है सम्मान करना, अगर वही सम्मान माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों करवा दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता, सरकार का ऐसा कोई नहीं है कि कुछ बिगड़ जाता। पर देखिए, हर पार्टी का अपना क्या होता है कि ये लाइन होती है, वो अपना नाम पहले चाहता है। शायद मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि शायद ऐसी उन लोगों की मंशा होगी कि इस नाम को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और जो पीछे ऐसा हुआ है उसी को दोहराया गया है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। एक तरफ जो है कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरे तरफ जो जंतर मंतर पे हमारे देश के नेशनल लेवल के खिलाड़ी बहन बेटी जो प्रदर्शन कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि उन्होंने यौन शोषण किया है, उनके ऊपर मुकदमा दायर है, एफआईआर दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो उस दिन उन लोगों खिलाड़ियों को यहाँ से घसीटा गया, घसीट करके हटाया गया, तंबू टेंट सब उखाड़ के फेंक दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये रवैया कैसा, मतलब क्या समझते हैं इसको आप? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था हम लोगों ने जो देखा टीवी पे। ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। हमारे एक मित्र हैं रेसलर, उनकी बात मुझे याद आ गई अभी आपने जब क्वेश्चन किया तो, कि हाथी पैदा करना आसान है, एक रेसलर पैदा करना बहुत कठिन चीज़ होता है। और वो बेटियां जो हैं वो राष्ट्र का सम्मान है, उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए पदक लाया है, तो हमको उनका सम्मान करना चाहिए, सरकार को भी सम्मान करना चाहिए, अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, पुलिस को भी और सरकार को भी। जो हुआ वो निंदनीय है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि एक महिला खिलाड़ी, एक सम्मानजनक व्यक्ति, एक आम महिला से हट के हैं थोड़ी वो, क्योंकि वो लोग राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, अपना समय दिया है देश सेवा में, वो भी एक सिपाही की तरह काम किया है, तभी आज मेडल लेके आई हैं, तो उनका सम्मान ज़रूरी है। और एक जांच बिठाकर तुरंत जल्दी से जल्दी, मैं सरकार से अभी आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन बेटियों को न्याय दिया जाए और एक अच्छा संदेश जाए, एक माहौल बने देश में कि हाँ, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। अगर कोई दोषारोपण है, चाहे वो कोई भी हो, सम्मानित व्यक्ति हो, गैर सम्मानित व्यक्ति हो, अगर गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। एक आम जनता में भी हिम्मत होनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरा तो अपना विचार ये है।
एक तरफ जब बहन बेटियों की खिलाड़ियों की बात होती है तो दूसरी ओर जो है लगभग 100 दिनों से भूतपूर्व सैनिक OROP 2 की मांग को लेकर के, विसंगतियों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। वहीं पर सैनिकों को भी घसीटा गया, बसों में भर करके कहीं दूर ले जा करके घुमाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। जो दृश्य हमने देखा था उसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि पूर्व सैनिक होता है वो एक सम्मानित होता है, राष्ट्र का सम्मान है वो भी, जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके बैठा है। कई उसमें ऐसे योद्धा हैं जो मेडल को लेके अपने तगमे को लगा के घूम रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये आम पब्लिक तो समझती है, पर शायद सरकार के कुछ नुमाइंदे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, और पुलिस के कुछ कर्मचारी, जो हम कहेंगे सारे तो गलत नहीं हो सकते, कुछ तो उनका आदेशित होता है। पांडे जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने सेना में भी ड्यूटी किया, रिटायर होकर के आए और अभी भी लगभग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, तमाम जो है कि जो प्रशासन को आप जो है कि अपना सेवा देते रहते हैं समय समय पर। धारा 144 का मतलब क्या होता है, ये बताइए मुझे। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया। मैंने उस दिन देखा था, आप भी उस दिन एक लड़ाई लड़ रहे थे कि धारा, उस दिन भी आपने सवाल किया था, एक आम पब्लिक से सवाल किया था। आज आपने व्यक्तिगत मुझसे सवाल पूछा है, तो आपका सवाल 100% सही था। और पत्रकारों को रोकना ये एक तानाशाही रवैया है, चाहे वो पुलिस के हिसाब से हुआ हो या सरकार के कहने के हिसाब से हुआ हो, पर ये बहुत ही गलत था। जो आपने दृश्य दिखाया, हम यहाँ जंतर मंतर पे नहीं थे, पर जो आपने दृश्य दिखाया था उस दिन कि सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है, तो धारा 144 का मतलब यही होता है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। 4 व्यक्ति एक साथ नहीं खड़े रह सकते हैं। वहाँ पे अनुशासनहीनता का एक एक्ट लगा दिया जाता है। तो वो जो दृश्य दिख रहा था वो 144 का नहीं था। ये हम बिल्कुल खुले मंच से कहते हैं। आपने भी उस दिन कहा था कि ये कैसा धारा 144 है। एक आम पब्लिक से आपने सवाल किया था कि आप जरूर कमेंट करें और रिप्लाई दें, तो ये मैं कहता हूं कि वो गलत था। पत्रकारों को रोकना तो बिल्कुल ही गलत है। धारा 144 हो, गोलियां चल रही हो, पत्रकार एक सैनिक का रूप होता है। सही पूछिए तो एक हंगामे में जाके किसी चीज़ को कवर करना वो एक सैनिक से कम नहीं है। बिल्कुल, हर कोई नहीं जाता है, एक पत्रकार ही जाता है, और इसीलिए पत्रकार को लोग सम्मानित ढंग से देखते हैं। पर उस दिन का जो रवैया रहा, उसमें शायद कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को गलत तरीके से पत्रकारों के साथ पेश आए। वो मैं उनकी भी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और सारे बड़े अधिकारी इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे, क्योंकि पत्रकार को रोक देने का मतलब है आप देश में उस चीज़ को नहीं जाने देना, खबर को। जो सही खबर है उसको ज़रूर देश में जाना चाहिए, जो गलत खबर है वो भी जाना चाहिए। एक सवाल मैं और ले लेता हूं आपसे कि जो हमारे देश के अंदर नेशनल टेलीविज़न चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, ये 2 चैनल हमारे काम करते हैं देश के लिए। बिल्कुल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पास जो है ना तो पावर है आई कार्ड बनाने का, ना तो पावर है किसी और राज्यसभा या विधानसभा में अंदर जाके एंट्री करके जो है कि कवरेज दिखाने का। तो इनके लिए ना तो कोई सरकार ने अभी तक कानून भी नहीं बनाए हैं, पर इनको जो है ज़्यादातर समस्याओं का इस तरीके से सामना करना पड़ता है। क्या सरकार को आने वाले टाइम में या बहुत जल्द ही कोई कानून सोशल मीडिया वालों के लिए बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, हो सकता है सरकार हमारी आपकी दोनों की अपील सुने जी, कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, उसको पारित किया जाए, ताकि ये सोशल मीडिया, आज की डेट में नेशनल मीडिया से ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया, और लोग इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगे। क्यों? ये उस सच्चाई को दिखाते हैं जो शायद नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक ऐसा मार्गदर्शन या एक रास्ता बनाना चाहिए जिसमें इनको इन चीज़ों की कवर करने के लिए परमिटेड होना चाहिए, ताकि कोई अधिकारी, छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी, इनके ऊपर अंकुश न लगा सके, रोक न लगा सके कवर करने से। तो जल्द ही उम्मीद है सरकार आपकी और हमारी बातों को मानेगी और एक अच्छा कानून लाएगी जिसमें आप लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा।
ये एक सवाल और लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब धारा 144 जिस क्षेत्र के अंदर लगाया जाता है वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है कि इस एरिए के अंदर प्रतिबंध है, धारा 144 लागू है। धारा 144 खत्म होने के उपरांत उसको हटा देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सही है। धारा 144 जब लागू होता है तो उसकी एक समय सीमा तय की जाती है माहौल को देखते हुए कि हाँ आज ज़्यादा माहौल ख़राब है तो आज हमने यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक या जो भी मतलब वो समय के हिसाब से जो समय की मांग हो, उस समय के बाद जब वो पोस्टर लगाया गया या बैनर लगाया गया कि इस क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है, तो जब वो धारा 144 ख़त्म हो जाती है, वो समय सीमा ख़त्म हो जाता है, तो उस पोस्टर को तुरंत एकदम तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और ये होना ही चाहिए ताकि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ आज की डेट में धारा 144 नहीं है। नहीं तो लोग गुमराह होते रहते हैं कि धारा 144 भी है और यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है, तो ये आम पब्लिक में एक अच्छा संदेश नहीं है। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि धारा 144 लगने और हटने के उपरांत जो कड़ी होती है, जैसे मान लिया जाए कि 8 घंटे का समय सीमा है धारा 44 लगने का, 8 घंटे का जब सीमा समय पूरा हो जाता है तो धारा 144 के जो बैनर पोस्टर हैं सुरक्षा के साथ वो भी दिल्ली पुलिस को हटा देना चाहिए था। फिर भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो है कि पोस्टर और बैनर जंतर मंतर के चारों तरफ लगा रखे हैं, बैरिकेड के ऊपर। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या दिल्ली पुलिस जो है सही